Hello, learners. How you doing? I hope you're very, very fit and fine. So, meeting after a long time. थोड़ा सा बीमार हो गया था. इस वजह से I'm taking a lecture after a long time. So, I had to take a pause in between. But no worries, we have to complete our syllabus before your examination. है ना? Start करते हैं, guys. In the last session, let me first tell you what we have completed till now. तक हमने नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस एंड वर्ब्स कर लिया है. ठीक है, तो मेजर पार्ट हमने कर लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम टुडेज सेशन. एंड मेरे बीमार होने से पहले मैंने जो है वर्ब्स और कंजंक्शन करवा दिया था. एंड नाउ आई एम कम बैक, आई हैव कम बैक फॉर व्हाट, फॉर अ न्यू टॉपिक in grammar only, and that is preposition. ठीक है, तो what we are going to do in today's session, we are going to begin, or you can say we are going to introduce a new topic in grammar, that is preposition. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. preposition के बारे में पढ़ेंगे. तो prepositions आई होप आपने पढ़ी होगी. मुझे पता है कि in, at, on, with, इस तरीके जो वर्ड्स हैं बचपन से आप डेली लाइफ में यूज करते आ रहे हो. मुझे पता है कि भाई ये इतने रिलेटेबल हो गए हैं आपकी डेली लाइफ में और आपके करियर में कि आप इनके बिना सेंटेंस को फॉर्म ही नहीं कर सकते हो. तो preposition ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, देखने में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ये, बट इनका रोल सबसे ज्यादा होता है ग्रामर के अंदर, टू मेक अ सेंटेंस और टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल या सेंसिबल, यू कैन से, है ना. तो इसलिए preposition को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. और मुझे पता है कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और कुछ बेसिक रूल है. ठीक है, एसोसिएटेड विद दैट preposition, पर्टिकुलर preposition. तो वो मुझे पता है कि आपको पता है कि बिकॉज बचपन से आप यूज करते आ रहे हो. लाइक संडे से पहले ऑन लगेगा, टाइम से पहले इन लगेगा. ठीक है, मंडे से पहले ऑन लगेगा. और आपका क्या है, किसी चीज का यूज कर रहे हो तो उसके साथ विद लगता है. ठीक है, और डायरेक्शन के लिए, नेविगेशन के लिए टू का यूज करते हो. तो कुछ ऐसे जो preposition है, कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं, आई नो कि बचपन से यूज करते आ रहे हो, सो यू आर वेरी familiar विद दोज वर्ड्स. बट मैं अपने सेशन में क्या एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ, एंड हाउ आवर सेशंस ऑफ preposition वुड बी वैल्यूएबल टू यू. जो भी मैं करवाऊंगा वो एडिशनल करवाऊंगा, जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है. मुझे पता है बेसिक बेसिक बातें आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो नहीं पता होगी, और सम एडवांस्ड यूजेस ऑफ prepositions वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, है ना. तो आगे बढ़े. तो हम preposition को स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड ये जो भी है, जो भी टॉपिक पर चल रहा है और जो preposition में हम जो भी पढ़ेंगे वो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज एसएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बेस पे पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में preposition करेंगे. एंड एवरीथिंग वुड बी लाइक एन एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पलिफिकेशन, मतलब जो भी समझाया जाएगा वो एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा. इसका मतलब ये हो गया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो प्री पोजिशन, देखो सिंपल सी बात है, मैंने प्रपोजिशन को ब्रेक कर दिया है. सबसे पहले आते ही मैंने प्रपोजिशन को ब्रेक कर दिया. मैंने क्या कर दिया, प्री पोजिशन. यहाँ पे प्री का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, यू कैन से preposition जो वर्ड है ना, उसी के अंदर उसकी बात छुपी है, उसी का उसका जो रोल है वो छुपा हुआ है. ठीक है, preposition का रोल क्या होता है, पोजीशन लेना पहले, है ना. प्री का मतलब क्या होता है, पहले. और पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन, है ना. मतलब प्लेस, है ना. तो जो preposition होता है वो पहले पोजीशन लेता है, लेकिन किससे पहले पोजीशन लेता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच से पहले पोजीशन लेता है ग्रामर के अंदर. वो क्या होता है, नाउन हो जाएगा या प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. इफ यू ब्रेक द वर्ड preposition इट बिकम्स, ऐसे बन जाएगा, है ना. तो ये क्या है, प्लस है. ठीक है, तो प्री पोजीशन बन गया. फ्रॉम दी अबव सेपरेशन वी गेट टू नो दैट preposition, ठीक है, इज अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट. ठीक है, preposition क्या है, एक तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है. और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एक तरह का वर्ड क्लास होता है दैट इज यूज्ड टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल, है ना. दैट इज टेकन प्लेस और पोजीशन, मतलब ये जो prepositions होती हैं इनको पोजीशन किया जाता है बिफोर एनी पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, किसी पार्ट ऑफ स्पीच से पहले, है ना, ऑफ ग्रामर, किसी पार्ट ऑफ स्पीच से पहले. और वो कौन सा होता है आगे देखेंगे. एंड दीज पार्ट ऑफ स्पीच आर नन अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन. तो देखो सिंपल सी बात है, प्रपोजिशन का क्या काम होता है, जगह लेना, है ना. पहले जगह लेता है ये. ठीक है, ये जगह लेता है. ठीक है, सपोज करोगे एक ये है, ठीक है, और एक ये है. ठीक है, तो प्रपोजिशन का काम क्या होता है, जगह लेना, पहले जगह लेना, यानी कि ये बाद में आ गया, ये पहले आ गया. तो प्रपोजिशन यहाँ टिकाया जाएगा, प्लेस किया जाएगा. और बाद में क्या आ सकता है, नाउन या आ सकता है प्रोनाउन. ठीक है, तो प्रपोजिशन का काम होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले आना. क्यों पहले आना, क्योंकि एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना, एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है. और एक पूरे सेंटेंस को बनाने के लिए हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत होती है, जिसमें से प्रपोजिशन भी आता है. और प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से ही पहले आ सकता है. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, प्रपोजिशन के बाद अगर कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा तो केवल नाउन या प्रोनाउन आएगा. ये भी कह सकते हो, प्रपोजिशन क्या करता है, डिफाइन करता है नाउन या प्रोनाउन को, या रिलेट करता है नाउन या प्रोनाउन को इन अ सेंटेंस. ठीक है, तो एक नाउन को या एक प्रोनाउन को रिलेट करेगा आने वाले वर्ड के साथ, क्या, प्रपोजिशन. तो इसका काम केवल कहां तक होता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है. जैसे एडजेक्टिव का काम कहां तक था, एडजेक्टिव का काम किसके लिए था, केवल नाउन और प्रोनाउन के लिए था, है ना. एडजेक्टिव का काम क्या होता है, कैरेक्टर बताना या फीचर बताना, एक क्वालिटी बताना किसकी, नाउन या प्रोनाउन की. सेम
प्रपोजिशन भी नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है, लेकिन प्रपोजिशन का काम क्वालिटी बताना, कैरेक्टर बताना नहीं होता, वो एडजेक्टिव का काम है। इसका काम होता है रिलेट करना नाउन या प्रोनाउन को आगे आने वाले वर्ड से इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन प्रपोजिशन की। आगे इसके बारे में और देख लेते हैं। छोटा सा सेशन होगा बिकॉज इंट्रोडक्शन है, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू ओनली वी आर गोइंग डूइंग व्हाट वी आर ओनली लर्निंग द इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ अ प्रपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रपोजिशन इज, देन वी विल बी गोइंग अहेड विद इट्स क्लासिफिकेशंस। चलिए अभी ये क्या कह रहा है, when noun and pronoun are preceded by any preposition they are called object of the preposition। कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि अगर preposition सपोज करो ऑन है, ठीक है, और ये है संडे, ठीक है, सपोज करो मैंने बोला मैं संडे को आऊंगा, आई विल कम, ठीक है, ऑन प्रपोजिशन हो गई, उसके बाद क्या आ गया, संडे आ गया। यहाँ पे संडे को एज अ नाउन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी भी दिन का नाम है, नाउन हो गया है, ठीक है। तो ये हो गई प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन संडे से पहले आ रही है, ठीक है। तो प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है जो कि नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो प्रपोजिशन के बाद वर्ड आएगा जो कि दो ही हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। ये रटने की जरूरत नहीं है, और बस एक बार देख लो कि भाई ये बोला जाता है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन में क्या क्या आता है, ठीक है। इतने बच्चों वाले सवाल सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो प्रपोजिशन के बाद वर्ड आता है नाउन या प्रोनाउन, उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बोला जाता है। उसके बाद है इन अदर वर्ड्स प्रपोजिशन मींस दैट इज प्लेस्ड बिफोर। बता ही दिया कि प्रपोजिशन का मतलब होता है जो पहले रखा जाता हो। प्रपोजिशन आर वर्ड्स दैट शो देयर रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स पीपल और इवेंट्स। वही है, मैंने आपको बताया ना कि भाई ये है आपका नाउन, ठीक है, ये है आपका प्रपोजिशन या प्रेप भी बोल सकता हूँ, और ये कोई दूसरा वर्ड है, ठीक है, ये कोई दूसरा वर्ड है। अब जो प्रपोजिशन क्या करता है, इसको इससे रिलेट करेगा, ठीक है, रिलेट करता है, बस इसको इससे रिलेट करता है, कंबाइन नहीं करता। कंबाइन का काम क्या होता है, कंबाइन कौन करता है, कंबाइन करता है कंजंक्शन। ये कंबाइन नहीं कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, यानी कि नाउन को ये जो वर्ड है प्रपोजिशन से पहले उससे रिलेट कर रहा है, कंबाइन नहीं कर रहा, रिलेट कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, छोटा छोटा डिफरेंस है, ठीक है। रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, उसमें कोई भी आ जाता है, या तो थिंग्स हो या पीपल हो या कोई इवेंट हो, नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और उससे पहले थिंग्स हो सकता है, पीपल हो सकता है, या इवेंट्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन कैन बी अ नाउन क्लॉज। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा, अच्छा, नाउन मैंने अब तक आपको क्या बताया कि भाई प्रपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है सेंटेंस के अंदर, लेकिन कभी कभार नाउन क्लॉज को भी रिलेट करवा सकता है क्या, प्रपोजिशन सेंटेंस के अंदर। नाउ इतना घबराने वाली जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्लॉज क्या होता है, एक तरह का छोटा सेंटेंस होता है, छोटा सेंटेंस मान लो, है ना। और अगर यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सेंटेंस जो नाउन को डिफाइन कर रहा है, वो होता है नाउन क्लॉज, ठीक है। बात वही आ गई है, नाउन को ही रिलेट करेगा अल्टीमेटली, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, नाउन क्लॉज होता क्या है, ठीक है, और नाउन क्लॉज को कैसे रिलेट करवाता है प्रपोजिशन। इसका एग्जांपल है मेरे पास। ऑल्टरनेटिवली अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हो गया, नाउन इक्विवेलेंट मतलब कोई ऐसा फ्रेज हो जो नाउन की जगह ही आ रहा है या नाउन का ही काम कर रहा है, ठीक है, जैसे नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। तो प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करवाता है, या कोई ऐसा फ्रेज, ठीक है, या ऐसे कोई दो वर्ड, ठीक है, जो नाउन का ही काम कर रहे हैं, ठीक है, or a pronoun or a noun clause to show its relation to some other word in a sentence to make the sentence meaningful। बता दिया है क्या काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन या नाउन क्लॉज को, ठीक है, या कोई ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो नाउन का ही काम कर रहा है, उसका रिलेशनशिप बताएगा, तो कनेक्ट नहीं करेगा। कनेक्ट कौन करता है, कंजंक्शन करता है, ये रिलेशनशिप बताता है कोई भी आगे आने वाले वर्ड के साथ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल्स का मतलब ये हो गया कि अब तक जो भी मैंने समझाया है उसको एग्जाम्पल के थ्रू आई विल बी टेलिंग यू अगेन, ठीक है। तो पहला क्या है अपना, ही इज टॉकिंग टू जॉन। ही इज टॉकिंग टू जॉन, ये एक तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, प्रपोजिशन के बाद देखो क्या आ रहा है, ही इज टॉकिंग टू जॉन। इसका मतलब क्या हो गया, वो जॉन से बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रपोजिशन की वैसे तो कोई हिंदी नहीं होती है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से हम अपनी हिंदी बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना प्रपोजिशन की कोई एग्जैक्ट या डिफाइंड हिंदी होती है, नहीं। टू का मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टू की हिंदी क्या बन रही है, से। क्यों, क्योंकि वो जॉन से बात कर रहा है, ठीक है, वो जॉन से बात कर रहा है। तो ये मत सोचना टू की हिंदी यहाँ पे से ही है और हमेशा टू की हिंदी से होगी, नहीं। प्रपोजिशन की अपने आप से हिंदी बनाने की या सोचने की जरूरत नहीं है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हिंदी बनती है। ही इज टॉकिंग टू जॉन, वह जॉन से बात कर रहा है, यहाँ पे जॉन क्या है, इस प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और आपको पता है जॉन क्या है, एक तरह का नाउन है। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन टू है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, जॉन है, जो कि एक तरह का क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इसने
इसको इससे इस प्रपोजिशन ने इसको इससे रिलेट करवाया। कैसे रिलेट करवाया? वो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? जॉन से बात कर रहा है, तो इस तरीके से रिलेट करवा दिया। पहला हमने एग्जांपल देखा जब प्रपोजिशन नाउन को रिलेट करवाती है सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज टॉकिंग टू मी। अब यहाँ पे मी आ गया है। मी क्या है? एक तरह का प्रोनाउन है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो प्रपोजिशन होती है वो रिलेट भी करवा सकती है किसी वर्ड को, किससे? प्रोनाउन से। तो यहाँ पे प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसके बाद जो आ रहा है वो क्या है? आपका प्रोनाउन है। तो पहले हमने देखा नाउन से रिलेशन करवा सकता है, प्रोनाउन को रिलेट करवा सकता है ना? अब थर्ड देखेंगे, ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई हैड सेड। ठीक है, अब ये क्या हो गया? एक तरह का नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। मैंने आपको बताया था या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो या नाउन क्लॉज हो। अब ये नाउन का कैसे काम कर रहा है बताऊंगा। नाउन क्लॉज नाउन का ही काम करता है, लेकिन कैसे करता है आई एम गोना लेट यू नो विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। पहले यहाँ पे देखो ये क्या है? प्रपोजिशन है टू। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है? व्हाट आई हैड सेड। ये एक तरह का क्लॉज हो गया। क्लॉज पता है ना, बताया था एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक तरह का सेंटेंस मान लो क्लॉज को। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन है ये रिलेट करा रही है लिसन को, इससे, इस नाउन क्लॉज से। अब ये नाउन का कैसे काम कर रहा है मैं बताने वाला हूँ। सपोज करो यहाँ पे इस पूरे फ्रेज की जगह होता जानवी, ऐसी एकदम से आ गया लिप्स पे, नाम तो मैंने लिख दिया। ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड की जगह मैं बोल दूंगा ही डिड नॉट लिसन टू जानवी। जानवी की वो उसने जान अच्छा, पहले वाले अगर इसकी हिंदी बनाए तो क्या बनेगी? उसने वो नहीं सुना जो मैंने बोला था। ठीक है, उसने वो नहीं सुना जो मैंने बोला था। सपोज करो मैं क्या हूं? जानवी हूं। ठीक है, तो ही डिड नॉट लिसन टू जानवी। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? नाउन का काम कर रहा है ना। जानवी क्या नाउन है? तो ये जो जानवी नाउन है ये वही काम कर रहा है जो ये कर रहा था। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल सेंटेंस और अ क्लॉज आई कैन से और आई कैन राइट अ पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, रिलेटेबल नाउन। तो यहाँ पे जानवी इसकी जगह आ गया है, यानी कि ये पूरा फ्रेज या पूरा क्लॉज किसका काम कर रहा है? जानवी का काम कर रहा है। ठीक है, जो कि एक तरह का नाउन है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो नाउन क्लॉज कुछ नहीं होता, नाउन का ही काम करता है। ठीक है, ये पूरा व्हाट आई हैड सेड किसका काम कर रहा है? जानवी का काम कर रहा है, जो कि एक तरह का नाउन है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो ये पूरा हो गया है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। यस, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम ओवर हियर। चलिए, नेक्स्ट है ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। आप सिंपल सी एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या कोई ऐसा फ्रेज या क्लॉज आएगा जो नाउन का ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग लिखा हुआ है और ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है। अब यहाँ पे टू के बाद सॉरी, यहाँ पे टू नहीं है, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ है। प्रपोजिशन ऑफ के बाद क्या आ रहा है? ये तो वर्ब आ गई। तो मैंने तो आपको बताया था कि भाई प्रपोजिशन के बाद केवल नाउन या प्रोनाउन आएगा। बट एक्चुअली में ये जो कुकिंग है ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? जेरंड है। क्या है? जेरंड। और जेरंड की क्लास में मैंने आपको बता रखा है जो जेरंड होता है किसका काम करता है? नाउन का ही काम करता है। जो जेरंड होता है वो किसका काम करता है? नाउन का ही काम करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। हमेशा अगर प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। हमेशा आईएनजी फॉर्म में, हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्योंकि जब आईएनजी फॉर्म किसी वर्ब का बनता है तो वो जेरंड की तरह काम करता है। और जेरंड क्या होता है? एक तरह का वर्बल नाउन होता है। तो बेसिकली घुमा फिरा के वहीं आ गई बात कि भाई प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या कोई ऐसा फ्रेज क्लॉज या वर्ड आएगा जो किसका काम करेगा? नाउन, नाउन का ही काम करेगा। ठीक है, तो प्रपोजिशन का काम केवल एक ही होता है, रिलेट करना नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड के साथ टू मेक अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट या सेंटेंस मीनिंगफुल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? वह कुकिंग की शौकीन शौकीन है। आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया है। बट अगर मैं बोलता हूँ ही इज फॉन्ड ऑफ कुक, क्यों गलत हो गया है? क्योंकि यहाँ पे कुक जो कि एक वर्ब का काम कर रही है, कौन सी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। कभी भी जो वर्ब की कोई भी फॉर्म ले लो, ठीक है, फॉर्म फोर्थ को छोड़ के, क्योंकि फोर्थ जो होती है आईएनजी फॉर्म होती है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिफ्थ फॉर्म कभी भी प्रपोजिशन के बाद नहीं आती है। कभी भी प्रपोजिशन के बाद केवल एक ही फॉर्म आती है वर्ब की, जो कि फोर्थ होती है, जो कि आईएनजी फॉर्म होती है। वो भी कौन सी फॉर्म? जेरंड वाली, जिसे हम जेरंड बोलते हैं। क्योंकि वो एक्चुअली में क्या होता है? नाउन ही होता है। तो बेसिकली घुमा फिरा कर वही बात आ जाती है कि भाई प्रपोजिशन केवल नाउन या प्रोनाउन को ही रिलेट करवाता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है। ही इज फॉन्ड ऑफ कुक गलत हो गया, कुकिंग आना चाहिए था। आगे बढ़े। बहुत ही आराम से प्यार से मैंने आपको प्रपोजिशन को समझा रहा हूं ताकि
नेक्स्ट सेशन लो, ठीक है। तो प्रपोजिशनल क्लासिफिकेशन पे जाए, जब आए उसकी पोजीशन पे आए, ठीक है, प्रपोजिशन की, तो वो अच्छे से समझ में आ जाए। सब कुछ आगे बढ़ने से पहले एक तरह का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड फर्दर थिंग्स। चलिए, अब ये और कुछ बातें हैं प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन समटाइम्स कैन हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जो कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लेकिन ये तो नहीं बोला कि केवल एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। प्रपोजिशन के बाद एज एन ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा नाउन या एक से ज्यादा प्रोनाउन भी आ सकते हैं इफ नेसेसरी। जैसे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग द बॉयज एंड द गर्ल्स। तो सिंपल सी बात है कि भाई टीचर ने जो चॉकलेट है बांटी, बॉयज में भी बांटी, गर्ल्स में भी बांटी। तो ऐसे बताने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए, दो नाउन चाहिए जो बॉयज को बताएं, और एक नाउन ऐसा चाहिए जो गर्ल को बताए, है ना। तो इसलिए दो ऑब्जेक्ट डालने जरूरी है नाउन के फॉर्म में, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई प्रपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन लगाओ या एक प्रोनाउन लगाओ। अगर जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए तो एक से ज्यादा भी आप बना सकते हो, कितने ही बना लो जितना भी जरूरत है। तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ही तो होता है ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट, he introduced himself to the boss and the manager. He introduced himself to the boss and the manager. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया किसके सामने, बॉस के सामने और मैनेजर। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन टू है उसके बाद दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है और एक कौन सा है, ये है। दोनों ही आने जरूरी थे, क्योंकि हमें बताना जरूरी था कि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया केवल बॉस से ही नहीं, मैनेजर से भी। तो दो वर्ड लिखने जरूरी हैं, और दो वर्ड नाउन की फॉर्म में है, और दो नाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ही होते हैं, है ना। दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं, ये समझ में आ गया। अब है नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द या टू द प्रपोजिशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एडवर्ब टाइम का एडवर्ब होता है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो टाइम को डिनोट हो, ठीक है। तो एडवर्ब टाइम का मतलब यही है कि भाई कोई ऐसा वर्ड जो टाइम को डिनोट करता हो, और कोई ऐसा वर्ड जो प्लेस को डिनोट करता हो। वो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं किसके, प्रपोजिशन के, लेकिन वो नाउन ही माने जाते हैं। मैंने अब तक आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ सकता है या एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ सकता है, लेकिन फाइनली उसको क्या मानेंगे, नाउन ही मानेंगे, कि वो एक तरह का नाम है जगह का या टाइम का, ठीक है। उसका रोल वो होगा, उसका जो फीचर होगा वो एडवर्ब वाला होगा, लेकिन उसका जो रोल होगा वो नाउन की तरह होगा, ठीक है। वी कैप्चर्ड सम अनफॉरगेटेबल मेमोरीज फ्रॉम हियर। इसका मतलब क्या हो गया, वी कैप्चर्ड सम अनफॉरगेटेबल मेमोरीज फ्रॉम हियर, कि भाई हमने यहां से कुछ अनफॉरगेटेबल, मतलब अनफॉरगेटेबल का मतलब क्या हो गया, जो भुला ना जा सके, ठीक है, मेमोरीज को कैप्चर किया है ना। तो अब यहाँ पे अनफॉरगेटेबल का मतलब क्या हो गया, जो भुलाया ना जा सके। मेमोरीज को हमने मेमोरीज को यहाँ पे कैप्चर किया है। अब यहाँ पे देखो, प्रपोजिशन की बात करेंगे सीधा। ये कौन सी प्रपोजिशन है, फ्रॉम। फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है, हेयर आ रहा है। हेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ, और ये क्या डिनोट कर रहा है, प्लेस, ठीक है। समझ में आ गया। तो कुछ ऐसा वर्ड जो प्लेस को डिनोट करता है वो एक्चुअली में एडवर्ब होता है, किसका, एडवर्ब ऑफ प्लेस का। तो यानी कि प्रपोजिशन के बाद नाउन के साथ साथ और प्रोनाउन के साथ साथ या कोई ऐसे वर्ड के साथ साथ जो नाउन का ही काम करता है, एडवर्ब भी आ सकता है। और कौन सा वाला, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रॉम के बाद हेयर आ रहा है, यहाँ से इसकी हिंदी क्या होगी, यहाँ से, ठीक है, वो हेयर जो है एडवर्ब ही है ना। तो इस तरीके से बना सकते हो। रॉनी डिड नॉट कॉन्टैक्ट अस बाय देन। रॉनी डिड नॉट कॉन्टैक्ट अस बाय देन, इसका मतलब क्या हो गया, रॉनी ने हमें कॉन्टैक्ट नहीं किया तब से। रॉनी ने हमें कॉन्टैक्ट नहीं किया तब से। अब यहाँ पे बाय क्या है, प्रपोजिशन है। बाय क्या है, प्रपोजिशन है। उसके बाद जो वर्ड आ रहा है ना, वो क्या है, उसकी हिंदी क्या है, तब। तो तब क्या बताता है, टाइम बताता है, और टाइम बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी कि प्रपोजिशन के बाद एज एन ऑब्जेक्ट आप एडवर्ब ऑफ टाइम का भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होती है। वैसे तो बोला जाता है, जो डेफिनेशन है, जो क्लियर डेफिनेशन है प्रपोजिशन की, वो ये कहती है कि भाई प्रपोजिशन के बाद केवल नाउन या प्रोनाउन आएगा एज एन ऑब्जेक्ट। लेकिन यू नो कि भाई वी हैव एक्सेप्शंस एवरीवेयर, है ना। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई प्रपोजिशन के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ सकता है, बिकॉज इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अस टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ, हाँ, ये वाला लास्ट स्लाइड आई थिंक। मोर ओवर व्हेन अ प्रोनाउन और नाउन acts as the object of the preposition they are used in the accusative case। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया अब तक, कि अगर नाउन का तो बता दिया,
नाउन तो एज इट इज यूज हो जाएगा किसके बाद, प्रपोजिशन के बाद। लेकिन आपको पता है जो प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है दो फॉर्म में होगा। एक होगा आपका सब्जेक्टिव, है ना, जिसे नॉमिनेटिव फॉर्म भी बोला जाता है ना। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जिसे एक्यूजेटिव फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है। तो प्रोनाउन या इसे ऑब्जेक्ट, हाँ बोल तो दिया मैंने, वही बोला। तो प्रोनाउन जो प्रपोजिशन के बाद आता है ना, वो ये वाला आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे लेट के बाद मी आता है, आई नहीं आता है। ठीक है। ऐसे ही प्रोनाउन जो प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन आता है, ये जो प्रोनाउन है प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है, वो ऑब्जेक्टिव वाला आता है। यानी कि मी आएगा, आई नहीं आएगा। जैसे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद, ही होगा या हिम होगा, हिम है, ही वैसे ही ऑलरेडी रेड है। ठीक है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद हिम होगा, प्रपोजिशन ये है विद, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओनली। ठीक है, समझ में आ गया। ही डज नॉट टॉक टू, मी होगा, आई होगा। सिंपल सी बात है, मी होगा, आई नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन टू है, इसके बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा, एक्यूजेटिव। अच्छा, यहाँ पे एक्यूजेटिव केस का मतलब यही है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रपोजिशन टू के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो अगर कोई प्रोनाउन आता है, अच्छा नाउन आता है तो एज इट इज लिखा जाता है, नाउन में इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कि वैसे की वैसे उठा के लिख दो। लेकिन प्रोनाउन में कभी कभार देखना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कंपैरिजन में हम सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव प्रोनाउन को कंपेयर करते हैं। लेकिन व्हेन यू आर नॉट कंपेयरिंग द टू प्रोनाउंस, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर प्रपोजिशन, ठीक है, यू हैव टू यूज एन एक्यूजेटिव वन और ऑब्जेक्टिव वन। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन लेना है किसके बाद, प्रपोजिशन के बाद, एज एन ऑब्जेक्ट। एंड विद दिस our lecture of today is completed, and thank you for being patient and attentive for my session. And I hope कि भाई हम बहुत दिनों बाद मिले हैं तो आपके पास उतनी एनर्जी होगी। एक्चुअली आई हैड अ फीवर, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, दैट इज व्हाई आई हैड टू टेक अ पॉज, अ लॉन्ग पॉज। बट कोई बात नहीं, अब हम रेगुलरली सेशन लेंगे। तो preposition हमें कंप्लीट करना है, हमने लास्ट टाइम कंजंक्शन कर दिया था, तो अब preposition कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी डाउट, है ना। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक, सॉरी, with a new concept in preposition only. Until then, what you have to do, keep on learning, have faith in God, and what, do whatever you want to do. Bye bye, take care, and sayonara.